हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम लोग जो है सच में नेशन को जो है विजुअलाइज करने जा रहे हैं, कैसे नेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई रूलर है, कोई किंग है, उसको अगर दिखाना है, उसका पिक्चर दिखाना है तो क्या करेंगे? उसका पोर्ट्रेट बना सकते हैं, उसका स्टैचू बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी नेशन को रिप्रेजेंट करना है तो उसको क्या फेस देंगे, कैसा बनाएंगे, क्या होता है नेशन? क्योंकि ये तो एक फीलिंग है, तो फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? जो 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे, उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई करने की कोशिश की। उसको जो है एक ऐसा फॉर्मेशन देने की कोशिश की जो सबके आइडिया में आ सके। और आपको पता है उस वक्त बहुत सारे लोग इलिटरेट थे, उनके बीच में जो है इतनी आसानी से जो है नेशन के आइडिया को नहीं समझाया जा सकता था। तो इसलिए जो है पर्सोनिफिकेशन जरूरी था नेशन का। दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि नेशन को एज ए पर्सन दिखाया जाने लगा, जो जल्दी लोगों को समझ में आ सकता था। नेशन को एज ए फीमेल फिगर रिप्रेजेंट किया गया, फीमेल फॉर्म चूज किया गया था पर्सोनिफाई करने के लिए। नेशन डिड नॉट स्टैंड, क्योंकि नेशन जिस फीमेल फिगर को चूज किया गया था नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए, ये कोई नॉर्मल वुमेन नहीं थी रियल लाइफ की। इसकी बजाय जो है ये एक ऐसा अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज था जो कि नेशन को कॉन्क्रीट करता था, नेशन के आइडिया को जो है सामने रखता था। सो द फीमेल फिगर जो कि एलोगरी बनी नेशन की, वो था फीमेल फिगर। सो इसलिए फीमेल फिगर को ही बनाया गया। एक्चुअली फीमेल फिगर इसके पहले भी काफी चला आ रहा था। यहाँ एक वर्ड है एलोगरी, ये क्या होता है? तो किसी आइडिया को जो है दिखाने के लिए अगर किसी पर्सन का इस्तेमाल किया जाए, किसी पिक्चर का इस्तेमाल किया जाए तो उसी को कहा जाता है। नाउ इसको मैं और डिस्क्राइब करूंगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में भी हम आप लोग को याद होगा कि आर्टिस्ट लोगों ने फीमेल फिगर का इस्तेमाल जो है, फीमेल एलिगोरी का इस्तेमाल काफी किया था। जैसे लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, सबको दिखाने के लिए फीमेल फिगर का ही इस्तेमाल किया गया था। दीज आइडियाज, ये जो आइडियाज थे ये रिप्रेजेंट करते थे थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल्स। इन सभी आइडियाज को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के साथ जो है प्रेजेंट किया जाता था। जो लिबर्टी के जो एट्रीब्यूट्स बनाया गया था उसमें देखा गया था कि जैसे कि रेड कैप का इस्तेमाल किया गया था, ब्रोकन चेन, ये सब जो है जो जिसको फ्रीडम दिया जाता था उसको रेड कैप पहनाया जाता था। चेन टूटा हुआ फ्रीडम का सिग्नल था। उसी तरह से जस्टिस को दिखाने के लिए एक ऐसे वुमेन को रिप्रेजेंट किया गया था जो ब्लाइंड फोल्ड थी और उसके हाथ में ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल था। जो हम लोग को याद है, जस्टिस को इंडिया में भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग इसी तरह का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। एक वुमेन रहती है जिसके आंखों पे पट्टी बंधी होती है और हाथ में जो है एक वेइंग स्केल रहता है। उसी तरह से फीमेल एलेगोरी जो इन्वेंट किया गया था 19th सेंचुरी में, वो नेशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। फ्रांस में जैसे फ्रेंच नेशन को दिखाने के लिए क्रिस्टियन मैरियने को इस्तेमाल किया गया। मैरियने है, ये सबसे पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था वहाँ का। इसको जो है आइडिया ऑफ पीपुल्स नेशन के साथ जोड़ा गया और इसको कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो है ड्रॉ किया गया। जैसे लिबर्टी को इसके साथ अटैच किया गया, रिपब्लिक जैसे रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेट, ये सब जो है साथ कर दिया गया क्रिश्चियन मैरियने के साथ। नाउ स्टैचू जो मैरियना का था उसको पब्लिकली सब जगह एस्टैब्लिश किया गया पब्लिक के बीच में, और ये नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी बना। इसकी वजह से आइडेंटिटी बढ़ी और इसने एक पहचान दी। मैरियने इस इमेज को जो है कॉइन्स और स्टैम्प पर भी इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आ सकता था। उसी तरह से जर्मनी में जर्मेनिया को एलिगोरी बनाया गया एज ए जर्मन स्टेट, नेशन स्टेट, जिसको विजुअल रिप्रेजेंट किया गया। जर्मनी जो आप देख सकते हैं, ओक लीव्स का क्राउन है उसके सिर पे। उसके बाद जो है जर्मन ओक स्टैंड, साथ में उसके हाथ में तलवार वगैरह। इसको मैं डिटेल से भी बता रही हूँ। जर्मन ओक जो है हीरोइज्म का सिंबल था, इसलिए जो है ओक के साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया।
एलोगेरे क्या होता है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जो एक्सप्रेस करता है किसी पर्सन को या किसी थिंग को। एलोगोरिकल जो स्टोरी होती है उसका दो मीनिंग होता है, एक तो लिटरल मीनिंग होता है, एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। तो जो सामने दिख रहा है वो सामने है, और जो आप अंदर से उसका मीनिंग लगाएंगे वो उसका सिंबॉलिक मीनिंग भी हो जाता है। यू कैन सी जर्मेनिया, ये जर्मेनिया का पिक्चर है। हम लोग देख, ये जर्मेनिया का पिक्चर जो है 1848 में बनाया गया था। आर्टिस्ट ने इसे प्रिपेयर किया था एक क्वार्टर बैनर पे, और इसको जो है लगाया जाने वाला था सीलिंग ऑफ चर्च ऑफ सेंट पॉल, जहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का मीटिंग होने वाला था मार्च 1848 में। नाउ सी द मीनिंग ऑफ सम सिंबल्स एट्रीब्यूट्स है, इसको याद भी करने हैं हम लोग को। ब्रोकन चेन का मतलब होता है बिंग फ्रेट। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ का सिंबल है ये। क्रॉन ऑफ ओकलिप्स, हेरोइज्म का, ये सबसे ज्यादा एग्जाम्स वगैरह में भी आते हैं। सॉर्ड, ये है रेडनेस, लड़ाई करने के लिए तैयार है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड, सॉर्ड के चारों तरफ अगर ऑलिव ब्रांच है तो विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति चाहते हैं। ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर क्या है? ये फ्लैग था लिबरल नेशनलिस्ट का 1848 में, और इसको ड्यूक ऑफ जो जर्मन टीचर था उसने बैंड कर दिया था इन लोग के फेल्यूर के बाद। और रे ऑफ राइजिंग सन का क्या मतलब होता है? तो ये है सिंबल है बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा, न्यू एरा के शुरुआत का ये सिंबल। यहाँ देखिए ये एक अनदर पेंटिंग है, फॉलन जर्मनिया 1850 में, मतलब ये दिखाया गया कि कैसे ये हार रही है, उसके बाद दिखाया गया फॉलन जर्मनिया को, मतलब किसी नेशन के हारने का ये सिंबल हो गया। नाउ नेक्स्ट दिस इज द जर्मनिया गार्डिंग द राइन। एक्चुअली ये पेंटिंग में ये दिखाया गया कि जर्मनिया जो है अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर रही है। इस पिक्चर को बनाने के लिए जो है कमीशन दिया गया था, और इसमें जो इसके ये जो शॉर्ट है इस पे लिखा हुआ है कि जर्मन जो है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते। 1860 में आर्टिस्ट लॉरेन क्लासेस को कमीशन देकर के इस पेंटिंग को बनाया गया था, और जर्मनिया के शॉर्ट पे लिखा हुआ है जर्मन वर्ड्स में प्रोटेक्ट द जर्मन राइट्स, जर्मन स्वॉर्ड्स प्रोटेक्ट द जर्मन राइट्स, जर्मन की तलवार जो है जर्मन को प्रोटेक्ट कर सकती है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ थैंक यू।